गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 विषय गणित उप विषय त्रिकोणमिति पार्ट 8 एक्सरसाइज 2 के बारे 8.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने इसके पहले साइन कास टैन सेक कॉसेक सभी के 0, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश और 90 अंश के लिए मान पढ़े थे और मान निकाले कैसे आते हैं मैंने ये भी बताया था। ठीक है, आज हम आपको एक्सरसाइज 8.2 के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए या मान निकालिए, है ना। साइन 60, कास 30, साइन 30, कास 60। या दूसरा क्वेश्चन है tan स्क्वायर 45, कास स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60। तीसरा भी ऐसे, चौथा भी ऐसे, पांचवा भी ऐसे। अगर आपको मान याद हो जाए, टेबल याद हो जाए तो आप बहुत आसानी के साथ इन मानों को निकाल सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन करना चाहेंगे और इन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए ड्रॉप करूँगा। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इन क्वेश्चंस के लिए आंसर दूंगा। ठीक है, तो मैं 5th के लिए जाऊँगा। फर्स्ट नहीं करता हूँ, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। ठीक है, 5th के लिए जाते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। ठीक है, इस पे आप जब आते हैं तो 5 अपनी जगह पे एज इट इज। कास 60 का मान आपको पता होना चाहिए, 1/2 होता है, तो 1/2 लिखिए और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की बात करें तो 2/√3 है ना, तो 2/√3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब tan 45 का मान 1 लिख दिया आपने। ठीक है, नीचे अपान एज इट इज आएगा। अपान में फिर से आइए, साइन 30 का मान 1/2 तो इसका स्क्वायर हो गया और कास 30 का मान √3/2 इतने का स्क्वायर लिख लीजिए। जब इसको ओपन करेंगे तो 5 ज्यों का त्यों 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस पे आते हैं और अगले स्टेप पे तो 4 और ये 4/3 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। नीचे आते हो तो 1/4 प्लस 3/4 आ गया। अब आप देखें तो ऊपर एलसीएम अलग जाएगा, नीचे एलसीएम अलग जाएगा, तो ऊपर जो हमारा एलसीएम हो रहा है वो 12 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम, तो ऊपर हमने 12 एलसीएम ले लिया। 4 पे 12 3 बार चला जाएगा, 3 बचे 15 लिख देंगे आप यहाँ पर। यहाँ से 3 चौको 12, 16 पहले से ही है, 4 चौको 16 और 4 फिर आ गए तो 16 चौको 64 हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं था तो नीचे लगाओगे तो 12 करना 12 बार जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं एलसीएम आपका 4 है, 4 एलसीएम लेने पे 1 प्लस 3 जो क्यों आ जाएगा, है ना। अब 15 में से 12 घटा दिए, 3 आ गया तो 64 और 3 आपका 67 हो गया। ये तो 67/12/4/4 ये वाला कट जाएगा, तो आंसर हमारा 67/12 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता हुआ। इसी तरह से आप क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। हम चाहेंगे एक पार्ट और किया जाए। ये 5th पार्ट आपके सामने अवेलेबल है। मैं अब 4th पार्ट के लिए बात करूंगा तो 5th पार्ट यहाँ तक हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4th के लिए अगर आते हैं तो हम यहाँ से इसको इरेज कर दे रहे हैं और 4th पार्ट के लिए एक बार फिर से हम आपके सामने। ठीक है, तो 4th पार्ट आप डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, साइन 30 का मान रख दिया 1/2, tan 45 का मान रखोगे 1 हो जाएगा और कासेक 60 का रखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ना। साइन 60 का उल्टा होता है। अब सेक 30 की बात करिए तो सेक 30 कहना कास 30 √3/2 तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। ठीक, कास 60 की बात करिए तो कास 60 हमारा 1/2 ही होता है। अब कास 45 की बात करिए तो प्लस का 1 हो गया। अब एलसीएम 2√3 नीचे भी है, 2√3 ऊपर भी है, तो 2√3 एलसीएम ले लिए तो 2 से 2 कटेगा, √3 आ जाएगा यहाँ पे केवल, और यहाँ पे 2√3 आ जाएगा ये, और ये √3 कटेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे आइए, एलसीएम फिर वही आया 2√3, और जब 2√3 लिए तो यहाँ से √3 कटेगा ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे √3 आएगा, है ना, और ये आपका 2√3 हो जाएगा।
ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है तो ये कट गया। यहाँ पे आइए, ये आपका 3√3 - 4 हो गया, 3√3 - 4। नीचे आओगे तो 3√3 + 4 हो गया। आप जानते हैं एक होता है रेशनलाइजेशन, है ना, इसको बोलते हैं परमेयीकरण हिंदी में। तो परमेयीकरण करने के लिए जो हर होता है, हर का संयुग्मित, है ना, कांजुगेट बोलते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसमें कांजुगेट का मल्टीप्लाई कर दिए तो 3√3 - 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दिया रेशनलाइजेशन करने के लिए, ठीक है ना, परमेयीकरण करने के लिए। ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम है ये, तो होल स्क्वायर बनने पे a² + b² - 2ab से ब्रेक कर देंगे तो 3√3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर -2ab, तो 2 × 3√3 × 4 आ गया। नीचे आएंगे तो ये a + b है, a - b, a² - b², तो 3√3 का होल स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 3√3 का स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 9 × 3 = 27, प्लस यहाँ से आइए 16, यहाँ से आइए तो 4 × 3 = 24, ठीक है, √3 और बटे में फिर से आ गया 27 - 16, 27 - 16। आप देखें इनको जोड़ लीजिए, है ना, तो ये आ गया 7 × 6 = 13, ये 3 हंसी लगेगा 1, 2 1 3 1 4, यानी 43 - 24 √3, और बटे में आओगे तो 27 में 16 चले जाएंगे तो 11 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी रूट अगर हर में मिलता है तो उस कंडीशन में उसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण में अगर सिंगल रूट है, केवल अकेला रूट है, तो उसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या वह संख्या जिससे, वह छोटी छोटी संख्या जिससे रूट हमारा हट सके, परमेयीकरण हो जाता है। लेकिन अगर बाय चांस दो पार्ट में है, a + b या a - b के फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में उसका संयुग्मी कांजुगेट का गुणा होता है a + b का संयुग्मी a - b, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। तो कुल मिलाकर पहला क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 के लिए भी हमने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि सही विकल्प चुनिए और चुनकर अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब रीजन भी देना है कि आखिर इसका आंसर ये क्यों हुआ। तो अगर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका, तो लिखा हुआ है 2 tan 30° अपान 1 + tan² 30, ठीक है। यहाँ पे tan 30 का मान रखिए तो 2 × 1/√3 आ गया, और नीचे आओगे तो 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 × 3 = 4, 4/√3 आ गया, 4/3 आ जाएगा। अब बीच वाले एक साथ, ऊपर नीचे वाले एक साथ, जैसे ही करोगे तो 2 × 3 और बटे आ गया 4 × √3। हमने कहा था जब भी √3 बटे में होगा तो उसका कांजुगेट करेंगे, तो कांजुगेट करने के लिए √3 का ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 9 2 दूनी 4, और यह आ गया 3√3 बटे 2 × 3, √3 हो जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो ये हमारा बन गया √3/2। और √3/2 अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा sin 60 का मान होता है, तो यहाँ पे हम sin 60 लिखेंगे, और इसका मतलब क्या हुआ, हमारा विकल्प ए सत्य है ना। हमारा कौन सा विकल्प सही निकलेगा, विकल्प ए सत्य है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होता हुआ। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं 4th नंबर की है। 4th में केवल और केवल माइनस लगा हुआ है बीच में, तो इसी क्वेश्चन के अनुसार हम 4th भी करना चाहेंगे। तो 4th नंबर पे जब आप आओगे तो यहाँ पे 4th नंबर मैंने मेंशन किया, और 4th में यहाँ पर आपका माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। जब माइनस लगाएंगे 3 × 3 3 में 1 जाएगा, 2 आएगा, यानी 2/3 आ जाएगा ये। और जब 2/3 रहेगा तो उस कंडीशन में जब आप आ रहे हो तो यहाँ पे आया 2 × 3/2 × √3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। चाहो तो कॉन्जुगेट करो, वरना आप जानते हो 3 का मतलब √3 होता है।
कैसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो √3 इंटू √3 लिख दिए, और जैसे ही √3 इंटू √3 लिखे तो ये आ गया 3√3 अपान 3 कट जाएगा और √3 आएगा। आप जानते हैं √3 जो मान होता है वो tan 60 का होता है, और tan 60 आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो सी ऑप्शन है, तो इसलिए विकल्प हमारा सी सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा होता हुआ। अब इसी के साथ साथ हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, सेकंड की, सॉरी, फिर हम थर्ड की बात कर लेंगे। तो सेकंड नंबर पे जैसे ही आओगे तो सेकंड नंबर के लिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। जब इतनी बात है तो इस कंडीशन में आप मान रखेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 होता है, रख दीजिए। तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 यानी 0 बटे 2 और समथिंग 0 अपान समथिंग जो होता है 0 होता है। और आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर में डी विकल्प हमारा सत्य है, डी में 0 दिया हुआ है, तो विकल्प, ठीक है, डी सत्य है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो ये हमारा सेकंड था, सेकंड पार्ट भी फिनिश होता हुआ। अब थर्ड की अगर चर्चा करें तो इस क्वेश्चन के लिए आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर। तो असलियत ये है कि आप 10th स्टैंडर्ड पे हैं, तो 10th स्टैंडर्ड पे वैसे तो इसका फार्मूला होता है, लेकिन हम उस फार्मूले की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके यहाँ 10th के सिलेबस में इसको बताया नहीं गया है। तो अगर बाई चांस आप इस पे चाहें तो वैल्यू पुटअप करिए, एक बार 0, एक बार 30, एक बार 45, बार 60। अगर हम 0 ले ले, मान लीजिए, है ना, थर्ड नंबर ले रहे हो तो ले लिया a बराबर 0 के लिए। जैसे ही आते हो 0 के लिए, इस बात में आ रहे हैं आप, तो आप देखिए यहाँ पे, है ना, कि दोनों साइड आप 0 लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना है, sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin 0, या आ गया sin 0 इक्वल टू 2 sin 0, sin 0 का मान 0 होता है, 2 इंटू 0 यानी 0 इक्वल टू 0 आ गया। सिंस LHS जो है यहाँ पे RHS के इक्वल है, इसलिए a बराबर 0 सत्य है। ठीक है, a बराबर 0 विकल्प कौन सा, a सत्य है, विकल्प a सत्य है। इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सरसाइज ओवर करना चाहेंगे यहाँ पर हम, है ना। थर्ड नंबर पे जब आते हैं मैंने इरेज कर देना है, ये सारा क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, इसको भी मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन में जब आ रहे हो आप तो क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लें, है ना। उसमें ये है थर्ड नंबर पे कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3 है, और tan a माइनस बी जो है वो आपका 1/√3 है। जबकि जो a प्लस बी है हमारा, उसका मान 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है, तथा a इज ग्रेटर देन b, जो a है वो b से बड़ा है। तो a व b के मान याद करने हैं, है ना। तो a व b के मान याद करिए, कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये मान चलिए टाइम में भी हो सकता है, साइन में भी हो सकता है। एक दो क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है, और उसको आप करिएगा। तो यहाँ पे पहले थर्ड करते हैं कि सिंस tan a प्लस बी बराबर √3। अब चूंकि बात टाइम में हो रही तो टाइम में ही सोचना है कि टाइम कितने अंश का मान √3 होता है, ये आपको विचार करना होगा। जब आप विचार करते हैं तो ये मान जो है tan 60 का होता है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। और आप अगर तुलना करोगे तो tan हट जाएगा, तो इसलिए यहाँ से हमारा आ गया कि a प्लस बी
बराबर 60 समीकरण 1 हो गया। पुनः बात करिए आप जरा सा, है ना, पुनः आए तो tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3। अब 1/√3 जो मान होता है वो tan में ही सोचेंगे, क्योंकि बात tan की हो रही है, तो tan में जब सोचने की बात आई तो ये आपका मान tan a माइनस बी बराबर आ गया tan 30 अंश। तुलना करोगे तो a माइनस बी बराबर 30 अंश आ गया। अब ये दो समीकरण बन गए एक तरीके से। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक युगपथ समीकरण पढ़ रखा है यार। हेलो, दो चरों वाला रैखिक युगपथ समीकरण आप लोगों ने पढ़ रखा है, और उस कंडीशन में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमको a प्लस बी और a माइनस बी सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा फोकस एडजस्ट कर रहा हूँ, फोकस गड़बड़ हुआ है ना। एक बार क्वेश्चन 3 फिर से पढ़ना चाहूँगा कि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर आपका 1/√3 है। तो 0 और जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, जबकि a इज ग्रेटर देन b है। तो कह रहा है a व b के मान ज्ञात कीजिए। चूंकि tan a प्लस बी बराबर 1√3 है तो आप tan में ही सोचेंगे इस बात को। ये tan 60 की बात होती है, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 आया। तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 अंश हो गया। पुनः tan a माइनस बी बराबर हमारा 1/√3 था। 1/√3 जो मान होता है वो tan 30 का होता है। तो इतनी बात होती हुई यहाँ से कि tan 30 आ गया। अब आप देखिए हमें a और b निकालना है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो पढ़ा होगा, युगपथ समीकरण, वहां पे आपको इसको हल करने की विधियां बताई गई हैं। 4 तरीके होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक हमको इंग्लिश में फिलहाल बोलना चाहेंगे हम यहाँ पे। एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना, जिसमें वैल्यू पुट की जाती है और मान निकलता है। दूसरा आपका एलिमिनेशन विलोपन विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है ना, और एक उसके अलावा आप जानते हैं आलेखी विधि होती है, और एक आपका बज्रघन विधि होती है। तो सबसे आसान मेरे हिसाब से विलोपन विधि होती है। यहाँ देखो b प्लस का है, b माइनस का है, इनको हम जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा b कट जाएगा और a का मान आ जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि समीकरण 1 प्लस 2 जैसे ही करा तो a प्लस बी बराबर हमारा 60 अंश था, a माइनस बी बराबर 30 अंश था। दोनों समीकरणों को आप जोड़ रहे हो, b कट जाएगा, 2a बराबर 90 अंश, तो इसलिए a बराबर आ जाएगा 90/2। सॉल्व कर लोगे तो 45 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर जैसे ये मान रखेंगे आप, है ना, तो इसको रखने पर आपका a की जगह 45 रख दिए और b हमारा ऐसे ही रहा =60, तो b का मान आ गया 15 अंश। इसको सॉल्व करोगे तो 15 अंश आ जाएगा, इसलिए a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश, यही आंसर होता हुआ। इसी तरीके से मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आप करिएगा, ठीक है। पहला ये है कि साइन a प्लस बी बराबर 1 है और साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन बात करेंगे, है ना, हमने ले लिया कॉस पे ले रहे हैं कि कॉस a प्लस बी बराबर 0 अंश और कॉस a माइनस बी जो है वो 1/2 है ना। और दोनों ही क्वेश्चन में a, b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे, और मैंने इसका एक आपका क्वेश्चन कर रखा है, तो प्लीज करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4th की, है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन नंबर 4th की आप बात कर रहे हैं तो 4th में आपको ये दिया है कि बताइए निम्नलिखित में कौन कौन मान सत्य हैं और असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है 4th का फर्स्ट कि साइन a प्लस बी
बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये आपका गलत है, क्योंकि इसका मतलब होता है कोण ए प्लस बी के ज्या का ये अनुपात है, जबकि ये साइन मतलब ए प्लस साइन मतलब क्या हुआ, कोण ए की ज्या और प्लस कोण बी की ज्या। तो ये यहाँ पे वितरित नहीं होता कि साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको साइन ए प्लस साइन बी लिख दें। तो ये कोण ए प्लस बी की ज्या का मान है, जबकि जो हमारा RHS है ये कोण ए की ज्या प्लस कोण बी की ज्या है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, बोलता है थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है ना। थीटा का मान वृद्धि, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है। तो आप देखें जरा सा इस बात को, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखते हैं, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा साइन 0 का मान 0 होता है ना। साइन 30 की बात करिए तो 1/2 आ जाता है, और साइन 90 की बात करते हैं जब तो ये 1 हो जाता है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ रहा था वैसे वैसे मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा ही है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, मान में वृद्धि होने पर कास थीटा का मान बढ़ता है, कास थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये भी बात देखने वाली होगी, कास थीटा का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो आप गौर करिएगा जरा सा कि कास 0 का मान कितना था, 1 था, है ना। और कास 30 के मान की बात करिए तो √3/2 है। और ऐसे जब जाते हो तो आप कास 90 के लिए जब पहुंचते हैं तो कास 90 का मान 0 हो जाता है। तो आपने देखा क्या कि जब कोण छोटा था तो मान बढ़ रहा था, और मान जब कोण बड़ा हो गया तो मान घट रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। और पहले वाले क्वेश्चन के लिए आप सत्य हैं कि मान बढ़ने पर, है ना, थीटा का मान बढ़ रहा तो साइन थीटा का मान भी हमारा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद बात करिए चौथा है, तो चौथे में कह रहा थीटा के सभी मान पर, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो ये नहीं हो सकता। आप जानते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चीज केवल 45 अंश के लिए ही सही होती कि साइन 45 बराबर कास 45 बराबर 1/√2। उसके अलावा साइन 0 का मान 1 होता है, कास 0 का मान आप जानते हो 0 होता है, जो जस्ट उल्टा हो जाता है ना। तो ये केवल 45 के लिए ही ये बात होती है, थीटा के सभी मान पर नहीं हो सकता है, ओनली फॉर 45 डिग्री, है ना, कि 0 मतलब केवल 30 अंश के लिए ही ये बात सही हो सकती, बाकी सही नहीं हो सकती है। अब और आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 पे आइए कि a बराबर 0 अंश पर, ठीक है, कॉट ए जो है वो अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सत्य बात है। आप जानते हैं कास 0 का मान जो होता है वो अनंत होता है ना, चूंकि कॉट 0 का मान कितना हो जाता है, इनफिनाइट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 8.2 फिनिश होती है, ठीक है। दैट्स ऑल।